प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आज की शाम आपका स्वागत करते हैं डेली ब्रेड में। परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में कई सारी भलाइयों को कर रहे से उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। वचन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी बात की घटी नहीं हो सकती। सचमुच प्रियो, जब हम अपने जीवन में आज देखते हैं परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, पर परमेश्वर हमें संभाल रहा है, लेके चल रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आराधना में जाए, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में चले। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदों की भूमि में जीवित और भला चंगा रखा। प्रभु सचमुच प्रभु, इतने तकलीफ के दौर में प्रभु तू हमें संभालता, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज शाम के समय में अपने क्वायर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जब हम आराधना को कराते प्रभु, तेरा अभिषेक हम में हो प्रभु, और हमसे होकर के प्रभु लोगों के घरों तक पहुंचे खुदावन, क्योंकि हम चाहते हैं प्रभु जी जब आराधना हो प्रभु तो तेरी सामत लोग देखने बन जाए खुदावन, क्योंकि प्रभु तेरी सामत से ही प्रभु लोग अद्भुत कामों को देख सकते हैं खुदावन। मेरी तुझसे प्रार्थना है खुदा, तू अपने कामों को प्रकट कर प्रभु जी। जितने लोग घरों में बैठकर प्रभु जी इस डेली ब्रेड को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में तू काम कर प्रभु जी। उनके द्वारा और भी लोग प्रभु इन डेली ब्रेड को देख करके प्रभु जी अपनी आशीषों को लेने बन जाए प्रभु जी। जो अभी तक प्रभु इससे अनजान है प्रभु, उनके जीवन में भी प्रभु ये आशीष का कारण बन जाए प्रभु, और वो कहने बन जाए, भला हुआ कि हमने इन वचनों को सुनकर, इन आराधनाओं को सुनकर अपने जीवन में आशीषों को पाया खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, इस आराधना के दौरान में प्रभु आने वाली रुकावटों को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं खुदा, और प्रभु आपके अनुग्रह को मांग लेते हैं प्रभु। आगे की आराधना को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चलेंगे पास्टर अनोश के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यस। हमारे घरों के अंदर हम जहाँ कहीं हैं, हम कार्यस्थल पे, वहाँ पे हमारी जोर से हालेलुया प्रभु की स्तुति का शब्द गूंजना चाहिए। हालेलुया, यही है जो हम जोर से कह के प्रभु को आराधना चढ़ाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देंगे, कुछ गीतों को गाएंगे। जब गीत गाते हैं तालियां बजा के आनंद के साथ में प्रभु को आराधना चढ़ाएं। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं प्रभु का मंडराएगा पार हो जाऊंगा। ओ पार हो जाऊंगा मूसा की तरह, पार हो जाऊंगा मूसा की तरह। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं हाथ
हमें लेके चल, तेरे नजदीकी में हमें रख प्रभु, हमसे बोल और बातचीत कर। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। आंखों को बंद करके आराधना प्रभु की करें। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। एक बार फिर कहने के लिए आए थे, जैसे हिरनी पानी के लिए, हालेलुया, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हो ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। हाँ प्रभु, हमें तेरे सिंहासन के पास लेके चल, हमसे बातचीत कर प्रभु, तेरे पवित्र स्थान में हमें लेके चल। आइए प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के वचन को सुने।
वो वचन जो प्रभु ने उन्हें दिया है, आज प्रभु हमसे बातचीत करे। एक कदम और आज हम प्रभु के करीब में जाने पाए, इस वचन को सुन के और हम पवित्रता में आगे बढ़ सके। आइए प्रभु के दास के द्वारा प्रभु के वचन को सुने। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर दर्शकों को आज की शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में फिर एक और बार अभिनंदन करता हूं। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला, जय के उत्सव में लेके चला, आपके आंखों को आंसुओं से और आपके पाँवों को ठोकर खाने से बचाया, हम सब की रक्षा और मदद की, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज शाम हम परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास के साथ बैठे हुए हैं और एक अच्छी आराधना अभी आपने सुनी है। मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलें और उसमें से निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को, और उसके बाद मत्ती का 6वां अध्याय और 9 पद से लेकर के 11 पद तक पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में थे तो बड़ी भीड़ उनके पीछे रहा करती थी। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीड़ का उद्देश्य जो है वो अलग अलग होता है। हर एक कोई भीड़ होती है, उस भीड़ के अंदर हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। कुछ लोग भीड़ में मस्करी करने के लिए आते हैं, कुछ लोगों का टाइम पास नहीं हो रहा है तो घर में बैठे हुए क्या करें, चलो टाइम पास करेंगे। यीशु मसीह के पीछे भीड़ इसलिए हुआ करती थी कि यीशु मसीह चमत्कार दिखाता है, चमत्कार कैसे होते हैं वो देखेंगे। कुछ लोग यीशु मसीह के पीछे अपनी फिजिकल आवश्यकताओं के लिए आते थे, इसलिए आते थे कि चलो यीशु मसीह के पास जाएंगे और यीशु मसीह जो है हमको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, कर्ज से आज़ादी देगा और अन्य अन्य प्रकार से। और उसी भीड़ में कुछ लोग यीशु मसीह को सताने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, यीशु मसीह क्या बोलता है उसको पकड़ने के लिए, उसे मुंह से कोई स्टेटमेंट निकल जाए ऐसा। तो मेरा कुल मिला के ये बात आपको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भीड़ उद्देश्यहीन होती है, उसका एक उद्देश्य नहीं होता और अलग अलग प्रकार से उद्देश्य से लोग इकट्ठे होते हैं। और इस कारण से यीशु मसीह ने अपना मुंह पहाड़ की ओर किया और पहाड़ पे जब पहुंचा तो देखा कि केवल धर्म के भूखे और प्यासे, ईमानदार, सच्चाई के साथ चलने की इच्छा रखने वाले लोग उस पर्वत पर पहुंचे। द फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु को सचमुच अपने हृदय से अपना गुरु मानते थे और फॉलो करना चाहते थे, उसके मुंह से निकली हुई हर शिक्षा को ग्रहण करना चाहते थे, इस उद्देश्य के साथ जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचा तो केवल यीशु मसीह के शिष्य वहाँ पर पहुँचे और यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और बहुत सारी शिक्षा देना शुरू किया, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं। उसके बाद यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें सिखाई जो मैंने मत्ती के 5वें अध्याय को बड़े अच्छी रीति से प्रतिदिन डेली ब्रेड के अंदर आपको सिखाता गया और मैं आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा और आ रहा होगा। अब जब हम 6ठे अध्याय में प्रवेश करें तो यीशु मसीह अपने चेलों को इस प्रकार से प्रार्थना करने का एक पैटर्न दे रहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना किया करो। सबसे पहले हमने देखा कि प्रार्थना को एड्रेस कैसे करना है, प्रार्थना किससे करना है, और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहा करो कि
हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। कल हमने और उसके बाद लिखा है कि तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। इस पर हमने कल मनन किया था और आज उससे अगली आयत में प्रवेश करने का दिन है। और हम देखते हैं वहाँ लिखा हुआ है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मेरे प्रियो, जब हम रोटी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान केवल हमारी फिजिकल नीड पे जाता है, वो रोटी जिसको हम खा के फिर भूखे हो जाते हैं, वो पानी जिसे पीकर हम फिर प्यासे हो जाते हैं। यीशु मसीह ने यहां पर हो सकता है क्यों चेलों से इस बात को कहा, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, क्योंकि मनुष्य कल की रोटी की चिंता आज करता है। इसलिए आगे अगर मत्ती के 6 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो कल की चिंता के लिए प्रभु यीशु मसीह मना कर रहा है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इसमें आपकी फिजिकल नीड, आपकी स्पिरिचुअल नीड और आपकी और जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं वो सब समा जाती हैं। जब रोटी की बात होती है तो हम वो गेहूं और मक्के की रोटी की बात हमारे दिमाग में आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डेली ब्रेड का मतलब है प्रतिदिन की आवश्यकताएं, प्रतिदिन की आवश्यकताएं जो मनुष्य की है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। सारी वस्तुएं क्यों बोला? क्योंकि प्रभु जानता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है। आपको पता है उत्पत्ति के 2 अध्याय उसके 18 पद में क्या लिखा है? पहला आदम जो परमेश्वर ने बनाया, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अदन की वाटिका में जो जो मनुष्य की आवश्यकता थी, खाने की, पीने की, फल लगा दिए, तमाम प्रकार के विटामिन्स फलों में पाए जाते हैं, वो सब कुछ जो आदम की नीड थी, आदम की जरूरत थी, उसको पहले परमेश्वर ने वहां पे रखा। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। व्हाट ए वंडरफुल गॉड वी हैव! कितना अद्भुत और प्यार करने वाला परमेश्वर हमारा है। तो हम देखते हैं कि वहां पर जब परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाने के बाद परमेश्वर आदम से मिलने आता था, थोड़ा समय आदम के साथ बिताता था और उसके बाद वापस चला जाता था। यह क्रम सालों तक चलता रहा। तब एक विचार परमेश्वर के जीवन में आया, और वो विचार क्या था? उत्पत्ति 2:18 में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। ये एक अच्छा विचार परमेश्वर के मन में आया। आदम की नीड, आदम की आवश्यकता समझ में आई। किसे? हमारे परमेश्वर को। हमारे रोज की रोटी हमें दे। केवल मक्का की रोटी और गेहूं की रोटी दे, केवल वहीं तक तात्पर्य मत रखो। इसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को समझने की कोशिश करो। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये किसका विचार है? ये आपके बनाने वाले, आदम को बनाने वाले परमेश्वर का विचार है। आदम को रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, आदम को रोटी मिल रही है, आदम को फल फ्रूट मिल रहे हैं खाने के लिए, पर आदम का अकेलापन,
अच्छा नहीं है। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यह विचार किया कि मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, एक असिस्टेंट बनाऊंगा जो हमेशा उसके साथ रहे, उससे बातें करे, उसके साथ समय बिताए। इसलिए परमेश्वर ने सारे बनेले पशुओं को, परमेश्वर ने जो है जितने जानवर थे उनको सबको वो आदम के पास लाता रहा। देख लीजिए, ऐसा ही नीचे लिखा हुआ है कि मैं एक सहायक बनाऊंगा, और उसके बाद उसने भूमि के सारे जितने जानवर उनको बनाए थे उनको उनके साथ उनके आदम के पास लाया और आदम से कहा कि भाई ये पक्षी रचे तो मैंने हैं, लेकिन इनका नाम तुझे करना है, नाम तुझे रखना है। और आदम जो है नाम रखता गया, और जिसको जो कुछ आदम ने कहा वही नाम उनका हो गया, और आज तक वही नाम है। लेकिन परमेश्वर की प्रक्रिया अलग चल रही है। परमेश्वर की प्रक्रिया अलग चल रही है। परमेश्वर क्या देख रहा है? क्या आदम से हाथी मेल खा रहा है? क्या कोई पक्षी मेल खा रहा है? और अंत में जब सबके नाम रख दिए गए, तब उसके बाद परमेश्वर ने समझ में आ गई परमेश्वर को कि कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर उसके योग्य नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाया, अर्थात नारी को बनाया। तब 21 पद में देख लीजिए आप, यहां लिखा है, तब परमेश्वर ने हाँ, आदम को भारी नींद में डाल दिया, भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब वो सो गया। तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को उस जो उसने पसली को आदम में से निकाली थी, आदम में से जो निकाली थी, स्त्री बना दिया, स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। देखिए, पहले जानवर लाया सारे, फिर जानवर मेल नहीं खाए, तो परमेश्वर ने अपनी एक और युक्ति की, और वो युक्ति थी कि स्त्री को बनाया। और उसने पहले ही कह दिया था, मैं एक ऐसा सहायक दूंगा तुझे जो तुझसे मेल खाएगा, तेरे साथ समय बिताएगा, तेरी परिस्थितियों को समझेगा। आज स्त्री और पुरुष एक दूसरे के लिए बनाए गए, एक दूसरे की परिस्थितियों को, दूसरे की आवश्यकता को समझते हैं। क्यों? इट इज द नेचर गिवन बाय गॉड। ये परमेश्वर की तरफ से दिया गया और सोचा गया जो एक विचार है, उसी का की करामात है कि नर और नारी एक दूसरे के लिए बनाए गए। और वहां पर हम देखते हैं कि आदम ने उसका नाम, तब आदम ने कहा, हाँ, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरी हड्डी में से निकाली हुई एक हड्डी है, और मेरे मांस में का मांस है, मेरे मांस में का एक मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। आपको समझ में आया? द नीड ऑफ एडम, आदम की वो आवश्यकता। रोज की रोटी हमें दे, बस इतना ही मत सोचो, मक्का की रोटी, गेहूं की रोटी, जौ की रोटी, चावल की रोटी। हमको जाना पड़ेगा इस वचन की गहराई में, इस लाइन की गहराई में। यानी हम अपनी आवश्यकता के लिए ना दाएं ताके ना बाएं, ना किसी व्यक्ति पर ताके, परंतु अपनी आवश्यकता के लिए ऊपर को ताके। वचन में लिखा है, मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा, और मैं जानता हूं मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। सहायता का मतलब है सप्लाई मुझे वहीं से मिलेगी। मेरे अजीजों, हमारी दिन भर की आवश्यकता में हमारे हर वो आवश्यकता जो मेरे शरीर की है, मेरे जीवन से संबंध रखती है, वो परमेश्वर मुझे प्रदान करे। ये प्रार्थना आपको प्रभु से रोज करनी है। हालेलुया। मत्ती रचित समाचार
जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। हाँ, यीशु मसीह एकांतवास में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। पैदल यीशु मसीह के पीछे पीछे आ गए और उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी ओ जब यीशु मसीह ने निकलकर एक बड़ी भीड़ को देखा, और उन पर तरस खाया। अब देखिए यीशु मसीह ने इस भीड़ पर क्या खाया? तरस खाया तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। उनके बीमारों को, उनकी नीड क्या थी? उस भीड़ की नीड क्या थी? कुछ लोग यीशु से हाथ रखवाने के लिए आए थे, यीशु को छूने के लिए आए थे, यीशु से छुआने के लिए आए थे। क्यों? उस भीड़ में कई लोगों का यह विश्वास था कि अगर यीशु हाथ रख देगा, यीशु छू लेगा, तो मेरे रिश्तेदार मेरा ये चंगे हो जाएंगे। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है कि यीशु मसीह ने उनको बहुतों को चंगा किया, उनकी नीड को पूरा किया, उनकी आवश्यकता को समझा यीशु मसीह ने। चलिए, और उसके बाद क्या लिखा है? जब सांझ हुई तब सांझ हो गई। सांझ तक मिनिस्ट्री चलती रही। यीशु मसीह लोगों को छूता रहा और चंगे करता रहा, और जो चंगे हुए थे वो भी जाने को तैयार नहीं हैं, और जो चंगा होने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं वो भी जाने को तैयार नहीं हैं। और शाम हो गई है और तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यीशु मसीह से लोगों ने बोला, ये सुनसान जगह है ये बिल्कुल सुनसान जगह है और देर हो रही है और देर हो रही है, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। गुरु, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, फिर लोगों को विदा किया जाए। लोगों को क्या कर दिया जाए? विदा किया जाए। विदाई दे दी जाए। इनको बोलो कि जाएं, ये लोग जाएं, अपने अपने घरों में जाएं, और कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। कि वे दुकानें बंद होने से पहले अपने लिए भोजन वस्तु को खरीद लें। और पर यीशु ने उनसे कहा, बट लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। चेले यीशु को क्या कह रहे हैं? इनकी आवश्यकता शाम का भोजन है। समझ में आ रही बात? चेले यीशु को कह रहे हैं कि इनकी ये आवश्यकता है कि इनका भूख लगने का समय हो गया है और इनको विदा कर, मीटिंग को खत्म कर, समय हो गया है। अगर समय पर इनको नहीं छोड़ा तो ये जंगल में रात्रि का समय हो जाएगा, जानवरों के शिकार हो जाएंगे। दे ऑल्सो केयरिंग अबाउट द क्राउड। चेलों में भी ये जो भीड़ है उसकी चिंता देख सकते हैं हम। पर चेलों की एक लिमिट है। क्या है? चेले एक लिमिट तक ही सोच सकते हैं, लिमिट में बंधे हुए हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए चेले क्या कह रहे हैं? इनको जल्दी से विदा कर दे कि ये दुकानें बंद हों उससे पहले जाएं और भोजन वस्तु खरीद लें, और खरीद के फिर बल पा करके और अपने घरों की ओर रवाना हो जाएं। ऐसा ना हो कि ये भोजन वस्तु ना हो, उसकी वजह से ढेर हो जाए रास्ते के अंदर और मर जाएं। दे ऑल्सो केयरिंग। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, चेले तो चेले हैं और चेलों की एक लिमिट है। हम पास्टर हैं, हम आपके भले के लिए जरूर सोचते हैं, हम आपकी भलाई के लिए जरूर सोचते हैं। हम जब मीटिंग रखते हैं तो हम ये सोचते हैं, अरे जल्दी छोड़ो इनको, क्योंकि इनको टेम्पू नहीं मिलेगा, रात हो जाएगी तो इनको ये पैदल कैसे जाएंगे। ऐसी बातें हम भी सोचते हैं, लेकिन हमारी एक लिमिट है। लेकिन एक है जो अनलिमिटेड गॉड है। यहां लिखा है, यीशु ने क्या उनको उत्तर दिया वो देखते हैं अपन। पर यीशु ने उनसे कहा, पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। यू फुलफिल द नीड्स, तुम इनकी आवश्यकताओं को पूरा करो।
आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? हम देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा है। पर यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, उनका जाना जरूरत नहीं है, उनको भेजने की जरूरत नहीं है। तुम ही इन्हें खाने को दो। यू फुलफिल द नीड। दे डू नॉट नीड टू गो अवे। उनको कोई जरूरत नहीं है दूर जाने की। यू गिव देम समथिंग टू ईट। तुम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो। हालेलुया। और चेलों के अंदर क्या हो गया होगा मालूम है? सक पकाहट हो गई। चेले घबरा गए। चेलों ने जल्दी से यहूदा इस्करियोती के पास जाके पूछा होगा, तेरे पास कितने पैसे हैं, जल्दी देख तेरी थैली में कितने पैसे हैं। यीशु ने तो इनके लिए हमको बोल दिया है कि हमको इनको खिलाना है। हाँ मेरे प्रियो, कई बार कलीसिया के अंदर पास्टर के पास बजट नहीं होता, बट हमारा परमेश्वर हमारे लिए उससे बढ़कर सोचता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर से कहो कि हमारे रोज की रोटी हमको दे। रोज की रोटी का मतलब यह है कि हमारी डेली आवश्यकताएं, डेली नीड्स। हमारी डेली नीड्स में हमारी मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी है, कपड़ा भी है, ये वाली रोटी भी है, मकान भी है, हमारे बच्चों की फीस भी है। परमेश्वर इन सारी आवश्यकताओं को भली भांति जानता है, और जो उसकी इच्छा पर चलते हैं उनको मांगने से ज्यादा प्रदान करता है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला चलो जी लिस्ट बनाओ क्या क्या मांगना है तुमको, चलो। ये मैंने इसीलिए पहले बोला था कि इट इज अ पैटर्न ऑफ प्रेयर। जैसे हम अपने प्रतिदिन की प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखते हैं। अब यीशु मसीह भी यहाँ पे अगर लिस्ट बनाता तो मत्ती का जो ये 6वां अध्याय है वो कितना लंबा हो जाता। इसलिए यीशु मसीह ने उस चीज को एक लाइन में समेट दिया कि जितनी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, जितनी तुम्हारी नीड्स हैं, जो भी तुम्हारी जरूरत है वो तुम परमेश्वर से मांगो। डोंट लुक हेयर एंड देयर, लुक टू द जीसस, लुक टू द गॉड एंड ही विल फुलफिल योर नीड्स। मनुष्य की एक लिमिट है, चेलों की एक लिमिट थी। चेलों की एक सोच ये थी कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। चेलों के पास, चेलों ने कहा जाकर के जब थैले में देखा तो उन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है, वी हैव नो बजट। परंतु यीशु मसीह ने उनसे कहा, आगे देखते हैं उसको, तुम उनको खाने को दो। बहुत मुझे ये आयत की ये लाइन मुझे बहुत इंस्पायर करती है। यीशु ने उनसे कहा उनका जाना आवश्यक नहीं है, यू फुलफिल द नीड। तुम उनकी आवश्यकता को पूरा करो। और आज भी मैं बोलता हूं, कलीसिया लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने का सेंटर बनना चाहिए। क्यों? परमेश्वर ने कहा अपने सारे दशवांश भंडार में लाओ। आप बहुत खिलाफ बोलते हो ना दशवांश के, आपको समझ में नहीं आता है कि दशवांश क्यों लिया जाता है। आपको केवल एक ही किसी ने भूस भर दिया आपके दिमाग में कि दशवांश पादरी खाता है। क्यों? पादरी का खुदा क्या छोटा है? अरे भाई, जो खेत में काम करेगा उसको मजदूरी तो मिलेगी कि नहीं? तुम दिन भर नौकरी करते हो और तुम्हारा पास्टर तुम्हारे लिए दिन भर और रात भर, बाइबल में तो लिखा है रात भर बाहें पसार कर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है। उसके बाद वो तुम्हारे आय का दशवांश का हकदार होता है। जो पादरी चद्दर ओढ़ के सोता है उसके लोग उसको दशवांश भी नहीं देते हैं। बुरी लगेगी मेरी बात,
परंतु जो पास्टर अपने भेड़ों के लिए रात और दिन प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं को उसके लोगों से पूरी भी कराता है। तो दशवांश इसलिए भंडार में ले आओ, मलाकी नबी की किताब, सारे दशमांश उसके भंडार में ले आओ, उसके भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरा भवन का क्या मतलब है? कलीसिया में, चर्च में, इन माय होम क्या रहे? भोजन वस्तु रहे, खाने पीने की किसी बात की भली वस्तु की घटी। और यीशु मसीह ने भी एक बात बोली, जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक, यानी कमी घटी नहीं रहेगी उसमें। आपको पता है इब्तिदा की कलीसिया में कुछ लोग बोलते हैं दशवांश तो पुराने नियम में है, हम क्यों दें दशवांश? बिल्कुल सही कहा आपने, हम कब कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो? पर अगर आप नए नियम में आएंगे तो वहां पर 4:32 पढ़ो, इसलिए सीधी तौर से दशवांश दे दो, नहीं तो ये करना पड़ेगा। हाँ पढ़ो। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। अब क्या लिखा है यहाँ? विश्वास कर, आपने विश्वास किया है ना? विश्वासी है ना? मैं विश्वासियों से बोल रहा हूं। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त थी, तो एक चित्त होना है नंबर 1, और एक मन की थी, एक ही मन की थी, और यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे में था। सब कुछ काहे का था? सांझे में था। सब कुछ कैसा था? साझे में था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। प्रेरित बड़ी गवाही दे रहे थे, और आगे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उन सब पर अनुग्रह पाए हुए लोग थे वो, और उनमें कोई भी दरिद्र न था, उनमें कोई गरीब नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे, क्योंकि जिनके पास भूमि और घर थे वे उनको बेच कर। नए नियम की कहानी बता रहा हूं। तुम बहुत विरोध करते हो ना दशवांश का, यह है नए नियम में, कर पाओगे? अब बोलोगे नहीं पुराना ही ठीक है। मैंने पहले ही बोला कि आप मुझसे तो जीत ही नहीं पाओगे, क्योंकि वचन मेरे अंदर भरा हुआ है। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वो ऐसे विश्वासी थे, आपकी तरह नहीं थे कि दशवांश में से भी कटौती कर लेते हैं। क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लेकर आते थे और प्रेरितों के चरणों में रखते थे। क्या नए नियम की कलीसिया में किसी विश्वासी ने ऐसा उदाहरण पेश किया है? यह है नए नियम की कलीसिया। बोलो, अब नए नियम में रहना चाहते हो, पुराने में रहना चाहते हो? बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। अब आप बोलेंगे नहीं वो ही ठीक है पुराना। ये तो फंस गए आप। दशवांश क्यों दिया जाता है? क्यों भंडार के अंदर लाने के लिए कहा गया है? ताकि भंडार में भोजन वस्तु लाए। जब कोई कंगाली बदहाली में आए तो उसकी आवश्यकताएं उस खजाने से पूरी की जाए। और लिखा है, और उसे बेचकर प्रेरितों के पांवों में रख देते थे। और आपको पता है 5वें अध्याय में एक ने नहीं रखा ढंग से तो मर गया, अनन्या और सफीरा। अब आज की तारीख में तो आप दशवांश कई सालों से नहीं दे रहे हैं, तब भी आपका सर भी नहीं दुख रहा, बीपी भी ना लो हो रहा है, ना हाई हो रहा है। अनुग्रह है जी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब परमेश्वर खड़ा होगा सब बटोर लेगा तुम्हारा। जितना तुमने जमा किया है खुदा का वो सब तुम्हें डॉक्टर साहब को देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नियम है, मैं क्या करूंगा। चलिए मेरा विषय ये नहीं है, लेकिन क्या करूं, आवश्यकता की बात थी, वहां पे बताना जरूरी हो गया था।
तो अपन देखते हैं कि वहां लिखा है कि हम, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि दिन भर की रोटी आज हमें दे। मैं आपको बता रहा था वो रोटी जो जंगल में परमेश्वर ने उतारी किसकी आवश्यकता को पूरा कर रहा था? अपने लोगों की। गिनती का किताब उसका 11 अध्याय उसके 32-33 पद को पढ़ेंगे। गिनती 11, 32 और 33। और लोग उठकर हाँ, दिन भर और रात भर और दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। परमेश्वर ने उनकी ऐसी आवश्यकताओं को पूरा किया। उनकी नीड थी कि हमें मीट खाना है, हमें मांस खाना है, और परमेश्वर ने दिन और रात उनके जीवन में इतना इफरात से दिया कि छावनी पूरी उससे भर गई। मांगने से ज्यादा तूने मुझको दिया। हमारा परमेश्वर हमारी मांगने से ज्यादा हमको देता है। मेरे अजीजों, वो मन्ना जो जंगल में बरसाया गया, वो बटेरें जो परमेश्वर ने दी, वो किसने दी थी? कौन था? प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। देखिए, कुछ चीजों के लिए परिश्रम करने के लिए प्रभु का वचन मना करता है। जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष एक उपहार है। उपहार पाने के लिए परिश्रम नहीं करना है। फालतू में चैटिंग करते हैं, सेटिंग करते हैं, बहुत सारे चूते खाते हैं, बहुत सारी लातें खाते हैं, फिर जाके सेटिंग होती है। जिस चीज को परमेश्वर ने उपहार करके हमें दिया है, सिर्फ प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रभु से अपने लिए अपना जीवन साथी मांगो। परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार समय आने पर, उचित समय पर उचित काम करने वाला परमेश्वर है। समय से पहले कुछ देगा नहीं, समय आएगा तो रखेगा नहीं। परमेश्वर अपने प्यार करने वालों के लिए ऐसा ही करता है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। जिसके पास जीवन की रोटी है, उसके पास दूसरी रोटियों की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूं। उस सामरी स्त्री से यीशु ने कहा, मुझे पानी पिला। ये औरत समझ रही है यीशु मसीह इस कुएं का पानी पीना चाहता है, परंतु यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो तू मुझसे कहती कि मैं तुझे ऐसा पानी पिलाता कि तुझे फिर से प्यास नहीं लगती। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, और जब शैतान ने आकर उसकी परीक्षा की और कहा, इन पत्थरों से कहे कि वो रोटियां बन जाए और तू खा ले और अपनी भूख को मिटा ले, यीशु मसीह ने वचन का जवाब दिया। उसने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, परंतु इस वचन से जीता है। आप इस वचन को अपने अंदर लीजिए, आपको वैसे ही आपकी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, आपको भूख लगना कम हो जाएगी, आपको जरूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि ये वचन आपको ताजगी देगा। क्यों उपवास के दिनों में आप अपने आप में एक बड़ी स्ट्रेंथ को महसूस करते हैं? वो कौन देता है? परमेश्वर देता है। खैर, मेरा विषय ये नहीं, मेरा विषय ये है आज रोज की रोटी, रोज की आवश्यकता। नीति वचन 30 अध्याय उसके 7 और 8 पद को भी पढ़ें। मैंने पिछले दिनों में इस पर प्रचार किया है, आपने सुना होगा। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मुझे मुंह देने से मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात। क्या आज शाम आपने इस व्यर्थ और झूठी बात पर अपने आप को दूर रखने का निर्णय लिया है? और मुझसे दूर रख, हाँ, मुझे ना तो निर्धन कर। देखिए कितनी अच्छी प्रार्थना है यहाँ पर, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी और ना धनी बना। मुझे धन नहीं चाहिए,
प्रतिदिन की पर रोटी मुझे खिलाया कर। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। इसका क्या मतलब है? प्रतिदिन की रोटी का मतलब है आपकी डेली नीड्स। आपका जीवन साथी आपकी नीड है, इसलिए तो परमेश्वर ने आपको जीवन साथी दिया है। आपके बच्चे आपकी नीड हैं, इसलिए तो परमेश्वर आपको बच्चे देता है। याद रखिए, परमेश्वर ने एक ऐसा चक्रव्यूह चलाया है कि जैसे हमारे माँ बाप ने बाल्यावस्था में हमें संभाला, जब हम चलना नहीं जानते थे तो हमें चलना सिखाया, हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हम बोलना नहीं जानते थे हमें बोलना सिखाया, हम खाना नहीं जानते थे हमें खाना सिखाया। हम यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम उस समय असहाय अवस्था में थे, क्योंकि हम बाल्यावस्था में थे, बालक थे, छोटे से थे। हमारे रोने से हमारे माँ बाप समझ जाते थे कि ये रोना भूख का है या बीमारी का है, पेट दर्द का है। अब जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे माता पिता जो है वो ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां उनको हाथ पकड़कर टॉयलेट कराने ले जाना है, जब कर्ज चुकाने का समय आता है मां के दूध का, पिता के दुलार का, तब हम मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। हम अपने मां बापों को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी करते हैं। हम अपने मां बाप से तंग हो जाते हैं, उनके व्यवहार से तंग हो जाते हैं। याद रखिए, एक ही बात को लेकर के कई बार आपके मां बाप ने आपको समझाया होगा बाल्यावस्था में, लेकिन आप नहीं माने होंगे। तब भी आपके मां बाप ने आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। लेकिन आज जब आप आप युवावस्था में आ गए हैं और आपके माँ बाप असहाय अवस्था में आ गए हैं, देखिए ये क्रम है। और एक दिन आपको भी बता देना चाहता हूं, आप भी वृद्ध हो जाएंगे और आप भी असहाय अवस्था में चले जाएंगे, जहां एक गिलास पानी पीने के लिए जब आप गिलास पकड़ेंगे, जब आप छोटे थे ना, आपसे गिलास नहीं पकड़ा जाता था, आपके माँ बाप आपको गिलास पकड़कर पानी पिलाते थे, ले बेटा पी ले, क्योंकि आपसे गिलास पकड़ा नहीं जाता था, आपके हाथ इतने कांपते थे या आपके हाथ बहुत छोटे थे, तो माँ बाप आपको गिलास पकड़ के पानी पिलाते थे। आज आपके माँ बाप से गिलास पकड़ा नहीं जाता, हिलता है उनका हाथ, दूसता है उनका हाथ, ताकत नहीं है उनके हाथों में। क्या आप उनकी आवश्यकता के समय में अपने हाथों से उनको खिला रहे हो, पिला रहे हो, नहला रहे हो, धुला रहे हो? कई बार हम अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, बोझ। आपके माँ बाप आपका बोझ नहीं है, वो धरती पर आपको इसलिए रखे गए हैं कि आप उनकी सेवा करके वो सेवा जो आपने बाल्य अवस्था में ली है उसका कर्ज चुका सको। जिस दिन कर्ज पूरा हो जाएगा आपके माँ बाप इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? बहुत बुरा लगा होगा, बुरा लग रहा होगा, पर सीखने की बात है ये। प्रतिदिन की रोटी तू आज हमको दे, इसमें बहुत गहराई है। ना तो तू मुझे निर्धन कर, ना मुझे धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। कल की मुझे चिंता मत करने की जरूरत पड़े। कुछ लोग बैंक बैलेंस बनाकर पूरे साल भर का अनाज घर में खरीद कर रख देते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है स्वर्ग पे पूरी होती है, धरती पर भी हो। और आज हमारे रोज की रोटी, दिन की रोटी आज हमको दे। अगर तुझे खुदा पर भरोसा होता
तो तू अपने लिए एफडियां नहीं करता। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, और जिस नाप से तुम देते हो उस नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। आगे चलेंगे, अपन पढ़ेंगे, अभी बहुत मजा आएगा। आप मजा लेते रहें, मैं सिखाता रहूंगा, आप सीखते रहें। मैं जानता हूं धीरे धीरे सुनने वालों की संख्या कम होती जा रही है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 व्यक्ति भी ध्यान से इस बात को सुनकर आशीष पा रहे हैं तो मैं आपके साथ हूं। प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। मेरे अजीजों, इसमें प्रतिदिन की रोटी के अंदर यीशु मसीह ने जब भीड़ को कहा तो चेलों से कहा, तुम उनकी आवश्यकता को पूरा करो, तुम उनके लिए भोजन खरीद के लाओ, तुम उनके लिए करो। चेले तो सकपका गए, परंतु यीशु को पता था कि यीशु क्या करेगा। और यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है? चेलों से एक दूसरा सवाल किया। पढ़िएगा अगर यूहन्ना के 6 अध्याय, मत्ती के उस 14वें अध्याय में। उन्होंने उससे कहा, हाँ, यहाँ हमारे पास 5 रोटी। मैं सोचता हूं यीशु मसीह ने उनसे पूछा होगा, तुम्हारे पास क्या है? व्हाट इज योर इन योर हैंड? व्हाट इज इन योर हैंड? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो कुछ आपके हाथ में है परमेश्वर उसी के द्वारा आपको विजय दिलाएगा। जो कुछ आपके हाथ में है उसी को परमेश्वर बढ़ा देगा। सारपत की विधवा के पास जब एलिया नबी गया तो बोलती है, आखिरी मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा तेल है, 1 रोटी बनाऊंगी, आधी मैं खाऊंगी, आधी मेरा बेटा खाएगा, उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। डेथ इज देयर, बट लाइफ वहां पर पहुंच गई। लाइफ कौन था? एलिया। एलिया वॉज ए मैन ऑफ गॉड। आपके किचन में, आपकी चीजों में क्या आपने कभी पास्टर को सहभागी किया है? उस सारपत की विधवा ने परमेश्वर के दास पर भरोसा किया। परमेश्वर के दास ने कहा, ओके डोंट वरी, आखिरी है ना, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, पहले मेरे लिए लिया। क्या आपने अपनी घटी में कभी अपने पास्टर के लिए या अपने परमेश्वर के लिए घटी में किया है? जब आप बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा है, देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, आखिरी पैनी है आपके पास, क्या वो आखिरी पैनी आपने खुदा को दी है? आप खुदा से चमत्कार की अपेक्षा करते हैं। वो सारपत की विधवा अपेक्षा कर रही होगी चमत्कार हो जाए, लेकिन गिविंग हार्ट उसके पास था। उसने रोटी बनाई और एलिया को दे दी। बोला, मरना तो हमको वैसे भी है, हम मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के दास की आवश्यकता को तो पूरा करें। और वहाँ हम देखते हैं कि ऐसा चमत्कार हुआ कि वो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल इतना बढ़ गया कि पूरे अकाल के समय में ना केवल सारपत, लेकिन सारपत के खानदान के लोग उसके घर में आ गए और इफरात से सब कुछ भोजन वस्तु की घटी नहीं रही। जो कुछ आपके पास है उसी को परमेश्वर बढ़ाएगा। जो नौकरी आपके पास है उसी नौकरी पे आशीष देगा। जो दुकान आपके पास है उसी दुकान पर आशीष देगा। आपके हाथ के कामों पर आशीष देना शुरू करेगा। उतर नहीं रही ना गले? कर लो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मालूम है मेरे सामने तो नहीं करोगे, लेकिन जरूर मुंह से तो निकलेगी और अंदर से निकलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसी में सार है। वहां एक छोटा लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। बस वो 5 रोटी और 2 मछली उसने यीशु के हाथ में दी और 5000 से अधिक लोगों के भोजन की व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने चुटकियों में कर दी। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बढ़ाएगा। हालेलुया। क्या आज शाम आपको सचमुच में ये समझ में आया? प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर कब बोल सकते हैं हम? जब वाकई ही उस पर हम भरोसा रखते हैं। एफडियां करके प्रार्थना मत करो।
मैंने बहुत सारी बातें आपको समझाने की कोशिश की है। प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर, ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है। यानी वो कह रहा है कि किसी की जमा वमा करने की जरूरत नहीं है। कल की चिंता कल अपने आप करेगा। आज की बात करो, टुडे। हम कल की चिंता आज कल की चिंता में आज का दिन बिगाड़ लेते हैं। आओ हम कल की चिंता छोड़कर अपनी आवश्यकताओं के लिए उसकी ओर निहारें, उस परमेश्वर की ओर निहारें। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। प्रतिदिन की रोटी हमें दिया कर का मतलब यह है, मेरी सारी आवश्यकताओं के लिए मैं तुझ पर निर्भर हूं। मेरे अजीजों, आप सचमुच में क्या उस पर निर्भर हैं? या आपकी आंखें किसी संस्था पर है, या आपकी आंखें किसी रिच रिश्तेदार पर है, या आपकी आंखें किसी विदेश पर है? हमारा परमेश्वर वो है जो हमारी आवश्यकता को यहीं पर पूरा करता है। हालेलुया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कल और इससे आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं सुंदर समय के लिए तूने हमारे जीवन में हमको दिया। प्रभु, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रति भोर तेरी करुणा हमको नया करती है। आज शाम इस वचन को हमने सुना प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं और विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन बीमारों के लिए उनको चंगाई और छुटकारा प्रदान कर प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उनको हम यीशु मसीह के नाम से आशीष कहते हैं। नया वर्ष उनके लिए आशीष में, खुशियों का, आनंद का वर्ष हो। इस कोरोना महामारी से प्रभु जी पूरे विश्व को आज़ाद कर और हमारे देश को प्रभु जी संचालित करने के लिए हमारी सरकारों को बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान दे। प्रभु, आपके भवन निर्माण के कार्य में भी आप हमारी मदद और अगुवाई करें। सारी आवश्यकताओं के लिए हमारी निगाहें तेरी ओर है। प्रभु, धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें। 4000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं। और अधिक सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं, आप उसमें देख कर हमें फ़ोन कर सकते हैं। और यदि आप इस सेवा के भाग बनना चाहते हैं किसी भी रीति से, प्रार्थना करके या धन देकर, दोनों में हमें आपकी आवश्यकता है। आप यदि हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद आपको। और यदि आप किसी प्रकार के धन दे करके इस सेवा का भाग बनना चाहते हैं तो अकाउंट डिटेल्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।